कार्तिक व्रत 35वां अध्याय संपूर्ण, अर्थात कार्तिक महात्म 35 अध्याय है। 35वां अध्याय आपको कह रहे हैं, यानी कि कार्तिक महात्म पूरा हो गया। और 30 दिन में माने भर महीना में 35वां अध्याय आप सुन लीजिए, सुना दीजिए, उद्यापन कर दीजिए। जो ब्राह्मण को बनता है आप अपना शक्ति के अनुकूल उनको दे दीजिए। तो 35वां अध्याय में आपको तुलसी विवाह विधि में तुलसी जी के विवाह कैसे कराएं, इसकी चर्चा इसमें है। इतनी कथा सुनकर ऋषि वह कहने लगे कि हे सुत जी, जब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं सो कृपा करके हमको कहिए। तुलसी जी के विवाह। ऋषि वरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वर, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर के सुनने की कोशिश करें। तो जब उत्तरायण रवि हो न, जब रवि उत्तरायण हो मतलब मकर संक्रांति, कुंभ संक्रांति, सूर्य मकर पर, कुंभ पर, मीन पर, मेष पर, वृष पर, मिथुन पर, कर्क पर, माने 6 महीना, माने कि माघ से लेकर के सावन तक का महीना आपको आ जाता है, माने लगन पानी वाला दिन। तो इसमें करिए गुरु शुक्र उदय हो, यानी कि हम लोग को सामान्य जो नियम जो है ना शादी विवाह का, कि हम लोग का बेटा बेटी का शादी भी हम लोग का कब कैसे होगा, कौन सा समय में होता है, उसकी इसमें जानकारी दी जा रही है। और उसी में तुलसी विवाह भी होगा। तो गुरु शुक्र उदय हो, गुरु शुक्र अस्त में शुभ काम बंद हो जाता है, इसलिए तुलसी विवाह भी वैसे समय नहीं होगा, खरमास मलमास में नहीं होगा। विवाह के नक्षत्र हो, विवाह के जो नक्षत्र होते हैं वो होना चाहिए। विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक महीना हो, है ना, तो लग्न भी होना चाहिए और पूर्णिमा तिथि हो तो सबसे सुंदर है। कार्तिक पूर्णिमा हो तो और भी अच्छा है। भीष्म पंचक हो, माने कि देवठान से लेकर कार्तिक पूर्णिमा 5 दिन जो समय मिला ना, 6 दिन, ऐसे 5 दिन हुआ, लेकिन कभी कभी 6 दिन 4 दिन भी हो सकता है घट वर्ष से। तो ये 5 दिन भीष्म पंचक हुआ, उसमें तुलसी का विवाह करिए। या हम मानव का भी विवाह इसमें होता है। एक जगह आपको मिला है किताब में कि कार्तिक पूर्णिमा से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद में और गोधली बेला में शाम के समय शादी का मुहूर्त होता है, कर सकते हैं। पोथी पत्र न भी देखिए तो कोई बात नहीं है, चलता है ना। ऐसा समाज प्रचलित नहीं है, लेकिन नियम दिया हुआ है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर भी नियम है कि भीष्म पंचक में कह रहे हैं तुलसी वन में एवं अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड सहित मनोहर वेदी की रचना करें। वन के कहने का मतलब घर से बाहर वन हो गया, बगीचा वगैरह है, या कहीं पर भी तुलसी जी का पेड़ हो, या अपना घर में भी तुलसी पेड़ हो सकता है, चौरा, तुलसी चौरा वगैरह। तो वहाँ पर खूब सजावट कर दीजिए जैसे शादी विवाह में होता है वैसे। ऋत्विज ब्राह्मणों को जो विद्वान राग द्वेष आदि से रहित हो ना, अच्छा जोग ब्राह्मण को बुला करके उनसे काम करवाइए। ज़्यादा लोभी लालची या अभ्रस्त हो ऐसे लोग को न पूछें। और गृह जग आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करें। सप्त मातृका होता है, घृत मातृका, सप्त घृत मातृका हुआ, षोडश होता है, षोडश मातृका होता है, बहुत से इस तरह के हैं। तो सबकी पूजा होनी चाहिए जैसे हम लोग अपना शादी विवाह में करते हैं। हे मुनीश्वर, ऋत्विजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें, है ना। तो ऋत्विजों के कहने का मतलब जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, इस तरह से समझ लीजिए। अपनी भाषा में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन यही मान लीजिए। तो नंदी मुख श्राद्ध है, जिसको हम लोग पितरम पूजा कहते हैं। चावल दही मीठा सान के ऐसे करके गिरा देते हैं ना, इस तरह से, तो वही आपको नंदी मुख श्राद्ध में आ जाता है। इसके बाद भगवान शालिग्राम बना कर उनका विधि विधान से समारोह से पूजा करें। मैं शालिग्राम भगवान जो गोल पत्थर होते हैं ना, उनसे उनका शादी करा दीजिए। बांधे के तुलसी को उनको समर्पण करते हैं। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद
विधि पूर्वक होम करें। शादी विवाह में होम की प्रधानता होती है, लेकिन आजकल तो वीडियो बनने लगता है तो धुआं हो जाता है, लोग करना नहीं चाहते हैं। लेकिन विवाह में पूजे पाठ हवन की प्रधानता है। इसके बाद सब पत्नी के जजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ करें ना। तो 4-5 को जो ब्राह्मण लोग आए हुए हैं सबको, और विष्णु भगवान को, श्री राम जी के, तुलसी जी के, सबके प्रदक्षिणा कीजिए, परिक्रमा कीजिए। शांति पाठ स्वस्तिन वगैरह जो होता है सब लोग करें अपना। मंगल गीत गाएं जनानी लोग, महिला लोग आदि, बाजा वगैरह बजाइए, माइक लगवा दीजिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद जजमान को गौ दान और सैया दान करना चाहिए। तुलसी विवाह करने के बाद ब्राह्मण को गौ दान करके दीजिए, सैया दान करके दीजिए। सजिया दान भी हम लोग कहते हैं। न संभव है, न शक्ति है तो बात अलग है, न भी कर सकते हैं, लेकिन यदि शक्ति सामर्थ्य हो तो कर कीजिए। ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराइए और गोतिया भाई सबको खिलाइए, गौवा ने वत दीजिए। यह सुनकर सूर्य कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति हो करके, न दिखावा के लिए नहीं, अहंकार पर नहीं, श्रद्धा भक्ति प्रेम से सत्य और शांति संतोष को धारण करते हुए विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता है ना। तुलसी दल भगवान पर चढ़ाते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सब सुख मिल जाता है। अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं। इसमें संदेह नहीं, इसमें दो मत नहीं है। हे मुनीश्वर, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, समी, पीपल, बर के पेड़ की शादी की जाती है। तुलसी विवाह इसमें बतला दिया गया है। अब इसी रीति रिवाज से बर कुआं के लोग शादी कराते हैं, है ना। आंवला के पेड़ को, इस तरह से अन्य पेड़ वृक्षों को भी शादी कराया जाता है, हम लोग के यहाँ प्रचलित है। बोले कार्तिक महात्म की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय, इष्ट देवता की जय, सब संतन की जय, देवी मैया की जय, गंगा मैया की जय। बोले हर हर महादेव। कार्तिक महात्म 35वां अध्याय अर्थात कार्तिक महात्म संपूर्ण हुआ। पसंद पड़ा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले वीडियो आपको मिले तो बगल में घंटी बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। भगवान भोलेनाथ की और विष्णु भगवान की कृपा से एक काज मेरा आज पूर्ण हुआ। इसी तरह से सब लोग का कार्य पूरा हो, यही हमारी भगवान शिव से, विष्णु से इच्छा है।